ताराचंद गोयल और सभी वैज्ञानिक, हमारे पाठक वगैरह सभी काश्तकार, छाया चित्रकार, मीडिया बंधु, मुझे गोयल जी ने इसके पहले भी बोला था कि हमारे हम जैविक खेती करते हैं, अच्छी एक फार्म बनाए कि जो फार्म में काश्तकार आके देखे, सीखे और उसका प्रयोग की जाए। काश्तकार को तो पढ़ने से, सुनने से जितना ध्यान में नहीं आता उतना देखने से ध्यान में आता है। उन्होंने एक बार देखा, वैसा करेगा वो। और अभी अपनी खेती जो है वो कम हो रही। पहले 100 के आगे बीघा रहती थी, 200 बीघा, 400 बीघा, 1000 बीघा भी होती थी। अभी 8 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा इतनी कम हो रही है। और इससे कम भूमि में, जमीन में कि मैं एक परिवार का भी तो ठीक चलना, तो इसीलिए अभी नए तरीके से खेती करने का अभी समय आ गया। और शेड नेट है और कुछ है, तो पॉली हाउस है, तो इसमें से हम सब्जियां ले सकते हैं कि जो सब्जियां महीना 2 में भी आती, धनिया सर की 15 दिन में, 3 हफ्ते में आती, बार उसी इसमें चलते रहो, तो उसका भी एक लाभ होता है। अभी ऐसे प्रयोग, पहले तो अपने पास 2 बड़ी खेती थी, तो फिर कपास लगाओ, ज्वार, मक्का, इधर बहुत सारे गेहूं लेते या तुम्हारे सरसों लेते। मैं देखता हूँ भरतपुर के और गए तो सभी पीले की पीले दिखते, यहाँ से वहां तक, जब तक नजर जाती है वहां तक पीला ही दिखता। अरे क्या है, तो ये सरसों है। तो जहाँ ज्यादा खेती होती है वो लोग करते हैं, लेकिन अभी छोटे खेती वालों को जो है तो उसे ऐसा ही करना पड़ेगा। और रासायनिक खतों से अपना बहुत नुकसान इससे लिए होगा, जमीन की जो दर्जा होता है, पोत होता है, क्या उसकी जो ताकत होती है वो ताकत कम हो रही है। और उसपे थोड़ा कठिन बोले तो हार्डनेस आ रहा है, मऊ नहीं रहती, मुलायम नहीं रहती। और जो जैविक खेती से करते या अपना गोबर खाद से जो जमीन करते हैं, पिकाते हैं, उसकी जो जमीन होती है, भूमि होती है, वो बहुत मुलायम होती है। और सभी पीक के लिए वो मुलायम खेती रहना चाहिए। और जमीन में ही उसका खाद बनाने के लिए उसपे ही उसकी ताकत है। अभी देखो अपने यहाँ जो रासायनिक खाद डालते उसमें वो गांडूल नहीं रहते। गांडूल क्या बोलते हैं इधर? केचुआ, हाँ, वो नहीं। अरे वो तो इतने नीचे जाते जमीन, जैसा जैसा उसको पानी लगता है इतने नीचे जाते, और धूप में भी वो रहते। और फिर जब पानी, बारिश गिरती तो ऊपर आते। खाते क्या वो? जीवित रहते, वो मट्टी खाते और मट्टी भी बाहर फेंकते। और उससे वो इतनी अच्छी मिट्टी होती है। और उसपे जो और कुछ जो अपनी फसल को जो लगता है, उसको अपन अनाज बोलेंगे या खाद्य बोलेंगे, वो उसमें से पैदा होता है। और इसीलिए कि अपनी पुरानी जो खेती थी, करते थे लोग, गोबर खाद तो डालते थे, लेकिन रासायनिक खादों से अपने अन्न धान्य हो, सब्जी हो, उसमें रसायन है, बहुत रसायन है उसमें। आप कभी प्रयोगशाला में जाएंगे
और उस वक्त देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, लेकिन उसका प्रयोगशाला में कोई जाएगा नहीं, खाएंगे नहीं लोग अनाज। अरे नको इसमें रसायन है क्या, अरे नको इसमें रसायन है, तो जाता है उसमें। सब्जी को भी लोग फवारे मारते हैं और 2-4 दिन में उखाड़ के बाजार में गिर लेते जाते हैं। तो जो फवारनी होती है उसका तो उसका कोई ना कोई अंश वो रहता है उसमें, तो उसमें भी अपने शरीर को बाधा बनता है। कैंसर की बीमारियां बढ़ रही तो उससे भी बढ़ रही, और इसीलिए अपने अपने को तो भी आप ऐसा है कि अब ये गोयल परिवार बाहर की सब्जी खाते नहीं, यहाँ की सब लाते, अनाज यहाँ का सब यहाँ का, तो बीमारी कम आएगी, बीमारी का भी पैसा बच जाएगा। और इसीलिए अभी ये तय करने अपने को कि अपने शरीर का भी अच्छा रहना, इसीलिए भी अच्छी सब्जी अच्छा फसल आना चाहिए और इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं आपसे मुझे यहाँ बुलाया, आप सभी का दर्शन भी हो गया और एक अच्छा फार्म मुझे देखने को मिला कि जो हम बाहर भी बता सके कि लोगों को कि अच्छी यहाँ की है। तो ये तो फार्म में ठीक है, इधर से लोग उधर से कमाते इधर डालते, ये बात अलग है, लेकिन काश्तकार के लिए को फसल लेकर उसमें ज्यादा पैसा मिलाना ये अपना काम है। और ये तो दिखने के लिए उन्होंने किया, जो जिसका प्रदर्शन करना है, लोगों के शिक्षा के लिए उसको बढ़ाना है, उस वक्त पैसा डालना ही पड़ेगा। हाँ, उसके बाद उसपे नहीं होगा, उसपे डालना पड़ेगा। और ये डालते करके ये दिखता अपने को, और दिखता करके अपने को वो प्रयोग समझ में भी आता। तो इसीलिए उनका एक अच्छा काम गोयल जी ने किया कि जो लोगों के मन में भरना, लोगों के मन में आना, और ऐसी प्रकार की सब्जी, ऐसी प्रकार की उनके फसल लाना, ये भी उनका उद्देश्य है। तो उद्देश्य वो निश्चित रूप से आगे जाएंगे। धन्यवाद।